Delta 29, please respond. Delta, what's the problem? Please respond. Over. चेन्नई के सेंट मैरी एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जो शायद उस स्कूल के बच्चे और वहाँ के टीचर्स कभी नहीं भूल पाएंगे। 39 वर्षीय आर उमा महेश्वरी पिछले 10 सालों से इस स्कूल में साइंस और हिंदी पढ़ा रही थी। एक दिन टीचर उमा महेश्वरी इसी स्कूल की पहली मंजिल पे 9वीं कक्षा में बैठी थी और अपनी हिंदी क्लास लेने के लिए वो बच्चों का क्लास में आने का इंतज़ार कर रही थी। मगर सभी बच्चों से पहले एक लड़का क्लास की तरफ भागा और इससे पहले कि उमा महेश्वरी कुछ समझ पाती, उस लड़के ने चाकू निकाला और उसका गला काट दिया। साथ ही उस लड़के ने अपने टीचर के पेट और चेस्ट पर भी चाकू से कई वार किए। ये हमला करीब सुबह 10:50 के करीब हुआ। बाकी बच्चे जो उसके पीछे क्लास में जा रहे थे, उन्होंने वो सब कुछ देख लिया था और वो चीखने चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से उसी सेम फ्लोर के स्टाफ रूम में से बाकी टीचर्स भागते हुए वहां आए और उस लड़के को रोकने की कोशिश की और फिर स्कूल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी। अब मैं आपको इस पूरे हमले का रीज़न बता देती हूँ। इस 15 साल के लड़के ने टीचर पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसकी टीचर उसकी पढ़ाई में चल रही परफॉर्मेंस से नाखुश थी और जिसके चलते उसने उस लड़के की रिपोर्ट कार्ड में नेगेटिव कमेंट्स लिखे थे। मगर इस बात से उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने तभी सोच लिया कि वो अपनी टीचर को मार डालेगा। हमले के बाद टीचर को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, मगर वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक मिस महेश्वरी बहुत ही अच्छी टीचर थी और कई बार तो वो लंच टाइम पर लंच ना करके बच्चों को अच्छी बातें बताती थी और उनके साथ वक्त बिताती थी। गाइस, तमिलनाडु की हिस्ट्री में ये पहला ऐसा अटैक था जब किसी स्टूडेंट ने अपने टीचर को जान से मार दिया था। यूरोप की एक कंट्री एस्टोनिया में फिर से एक 15 साल के लड़के ने अपनी 56 वर्षीय जर्मन की टीचर को गोली मार दी और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। ये घटना है 2007 की। जिस समय ये घटना हुई उस समय टीचर बच्चों की क्लास ले रही थी और क्लास में 4 स्टूडेंट्स मौजूद थे और उसी वक्त एक लड़का उठा और उसने अपने टीचर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, मगर उसने बाकी किसी और स्टूडेंट पर गोली नहीं चलाई। अब इसका रीज़न क्या था ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया है। गोलियों की आवाज़ सुनकर स्कूल का बाकी स्टाफ वहाँ पर भाग कर आया और उन्होंने लड़के से रिवॉल्वर छीन ली। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो लड़का आराम से अरेस्ट हो गया और उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि उस लड़के के पिता कानूनी तौर पर अपने पास एक गन रखते थे और किसी तरीके से उस लड़के ने वो गन हथिया ली थी। पुलिस ने लड़के को माइनर बताते हुए उसका नाम बताने से साफ इनकार कर दिया था। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना था कि जो भी कुछ हुआ उससे साफ पता लग रहा था कि उस टीचर और स्टूडेंट के बीच में ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर चल रही थी। एस्टोनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये ट्रेजेडी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि पूरे टाउन की है, बल्कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। वहीं एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि उन्हें इस पूरे अटैक के पीछे का रीज़न तो नहीं पता, मगर हिंसा किसी भी तरीके से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। स्कूल के प्रिंसिपल ने ये भी बताया कि जिस लड़के ने ये अटैक किया वो बहुत ही काबिल स्टूडेंट था, उसके बिहेवियर में भी कोई परेशानियां नहीं थी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी थी और वो सभी बच्चों से दूर या अकेला भी नहीं रहता था। इसलिए आज तक ये समझ नहीं आ पाया है कि उस लड़के ने अटैक क्यों किया। अगला हादसा हुआ दिल्ली के नांगलोई के एक गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। जिस समय ये अटैक टीचर पर किया गया उस समय वहाँ पर 6 से 7 स्टूडेंट मौजूद थे। उन्हीं बच्चों में से 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने टीचर्स की नाक में दम कर रखा था। वो रेगुलर स्कूल भी नहीं जाते थे। एग्ज़ाम्स का समय था और वो दोनों बच्चे भी एग्ज़ाम देने आए थे, मगर उनके हिंदी टीचर मुकेश कुमार ने उन्हें एग्ज़ाम देने से साफ इनकार कर दिया था और कारण था उनकी बहुत कम अटेंडेंस। स्कूल के प्रिंसिपल बदन सिंह ने इन दोनों लड़कों में से एक लड़के को कम अटेंडेंस के चलते स्कूल से रेस्टिकेट भी कर दिया था। फिर शाम के 5 बजे जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उनका हिंदी टीचर मुकेश कुमार बच्चों की आंसर शीट्स इकट्ठी कर रहा था और उसी वक्त ये दोनों लड़के क्लास में चाकू लेकर घुस गए और अपने टीचर पर चाकू से वार करना शुरू कर दिया। 45 साल के मुकेश कुमार को पासी के बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, मगर फिर भी डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। उन दोनों लड़कों के साथ बाकी लड़के भी मिले हुए थे और इस पूरी घटना के बाद वो बाकी टीचर्स को भी धमकियां दे रहे थे कि अगर हमारे बारे में तुमने किसी को बताया तो हम तुम पर गोलियां चला देंगे और तुम्हें मार देंगे।
हादसे के अगले दिन कई टीचर उसी स्कूल के सामने जमा हो गए और सरकार और पुलिस से उन दोनों लड़कों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग करने लगे। सरकार ने मृत टीचर के परिवार को 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया। गाइस, टीचर द्वारा बच्चों पर की गई प्रताड़नाओं की बात तो हम बहुत करते हैं, मगर ऐसे कई स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स को बच्चों ने बुरी तरीके से परेशान किया हुआ है। वो टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं, टीचर्स को धमकियाँ देते हैं और उन्हें एक टीचर होने की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं देते हैं। कई टीचर्स का कहना है कि ऐसे ही कुछ लड़कों ने स्कूल्स में मिनी गैंग्स बना लिए हैं और वो मिलकर स्कूल में गुंडागर्दी करते हैं। कई टीचर्स ने तो इतना तक दावा किया है कि अगर उनके स्कूल के बच्चों की जांच की जाए तो उनके पास 10 से 15 चाकू ज़रूर मिल जाएंगे। और बच्चों को कानून का एक लूप होल भी पता लग गया है कि जब तक हम 18 साल के नहीं हो जाते हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, जिसके चलते वो ऐसी हरकतें करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। और सिचुएशन ज़्यादा ख़राब तो फीमेल टीचर्स के लिए है, जिनको उनके स्कूल के लड़के लगातार छेड़ते हैं और परेशान करते हैं। इज्जत तो दूर की बात है, बच्चों ने टीचर्स से डरना ही छोड़ दिया है। गाइस, ये तीनों ही केस बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और बेतुके थे। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि ये सभी अटैक्स 18 साल के कम उम्र के लड़कों ने किए थे। तो आप देख ही सकते हैं हमारी सोसाइटी किस ओर जा रही है। आपका इन सभी केसेस के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर आपको ऐसी ही क्राइम वीडियोस आगे भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।